अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज़्म में खुश आमदीद। स्कर्दू वाया कश्मीर सीरीज़ की एपिसोड 01 में वेलकम। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी हबीबुल्लाह के एरिया में, नाश्ते के लिए रुके हैं। आज 24 जुलाई 2021 और टाइम तकरीबन हो चुका है इस वक्त 9 बज चुके हैं। टारगेट हमारा यही है कि हम मुज़फ़्फ़राबाद से होते हुए आज केल तक पहुंचेंगे। ये हमारी टारगेट डेस्टिनेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि आज 24 जुलाई और कल 25 जुलाई को कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। हमें नहीं पता कि आगे हमें रोड्स ओपन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इनकी हमारा भी ये जो ट्रिप है ये बड़ा अनसर्टन है। लेकिन चले हुए हैं, चल पड़े हम लोग और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसा रहता है ये टूर। और अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता। हम नाश्ता करते हैं और आप पहले ये देख लें कि हम आज के दिन में ये ट्रैवल करके यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ वाकंड से, जहाँ पर पिछली रात हम अपने एक दोस्त के यहाँ मेहमान थे और वहाँ से सुबह सवेरे हम अपनी पर्सनल गाड़ी पर रवाना हुए। बरामा झंग इंटरचेंज से हम लोग आ गए मोटरवे M1 पर, जिसको पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे भी कहते हैं। इस पर थोड़ा सफ़र करने के बाद हसन अब्दाल के करीब से हम लोग आ गए हज़ारा मोटरवे या मोटरवे M15 पर। अब जैसे ही आप हज़ारा मोटरवे पर आते हैं तो लैंडस्केप बिल्कुल तब्दील हो जाता है। पहाड़, सब्ज़ा और कहीं दूर पहाड़ों की चोटियों पर चश्मे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सुबह के वक्त ये नज़ारे कुछ ज़्यादा ही दिलफरेब होते हैं। तो हम लोगों ने इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए अपना सफ़र जारी रखा और एबटाबाद के करीब मशहूर ज़माना एबटाबाद टनल तक पहुंच गए। इस रोड पर ये 2-3 टनल आगे पीछे आती हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं और इसके अंदर सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बहुत अच्छे किए गए हैं। इस मोटरवे पर आपको कोई सर्विस एरिया नहीं मिलेगा, सिवाय इसके जब आप एबटाबाद के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस एरिया मिलता है। तो थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस एरिया में रुके, कुछ रिफ्रेशमेंट की और उसके बाद फिर आगे अपना सफ़र जारी रखा। मानसेरा तक हज़ारा मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से आगे आपको मिलती है हाईवे, जो थाकोट तक तामीर की जा चुकी है। ये हाईवे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें ये है कि ये वन वे नहीं है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर इस पर सफ़र किया और उसके बाद न्यू बालाकोट सिटी के लिए हम लोगों ने एक छोटे से रास्ते से टर्न कर लिया और यहाँ पर हमें मिला एक बेहतरीन किस्म का ट्रैफिक जाम, क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद कागान से वापस आने वाले सयाहों की यहाँ पे बहुत रश था। तकरीबन 1 घंटा हम लोग इस ट्रैफिक जैम में फंसे रहे।
ट्रैफिक जैम से निकलने के बाद फिर खूबसूरत नज़ारों में सफ़र करते हुए हम लोग पहुंच गए गड़ी हबीबुल्ला के एरिया में। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप किया, नाश्ता किया और तकरीबन 9:30 बजे यहाँ से हम लोग दोबारा रवाना हो गए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चेक पोस्ट पर हमें ये कहकर रोक लिया गया कि इलेक्शन की वजह से किसी भी नॉन रेजिडेंट्स को कश्मीर टेरिटरी में एंट्री की इजाज़त नहीं है। इस वक्त हम कश्मीर के एरिया में हैं। चेक पोस्ट पर हमें रोक लिया गया था, लेकिन हमारे ऑफिस के ताल्लुकात काम आए और हमें एंट्री की इजाज़त मिल गई। लेकिन इस सारे चक्कर में हमारे 2 से ढाई घंटे ज़ाया हो गया। मुजफ्फराबाद के करीब हम पहुंच चुके हैं। अगरचे हम अपने टारगेट से काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन ये इलाका इतना खूबसूरत है कि हमें जगह जगह रुकना पड़ रहा है। अभी शहर से पहले एक छोटा सा डैम है और इतना खूबसूरत है कि हम इसको कैप्चर किए बिना रुक नहीं पाए। देखें ज़रा। तो हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकेंगे, ठीक है? ऊपर नहीं कर सकते। वापसी पे मोबाइल अब खड़ी करने वाला ने ऐसे किए हुए हैं। ज़्यादा सामान बस जी अद्धे वैसे तो पूरे हो गए ना। वो कल अच्छा जी 1 बज गया और 1 बजे हम लोग हैं मुजफ्फराबाद। टारगेट हमारा ये था कि हम लोग 10 बजे मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे, लेकिन इलेक्शन की वजह से हम लोगों को जहाँ से हम कश्मीर के एरिया में एंटर होते हैं वहाँ पे रोक लिया गया। फिर कोई दोस्तों की सिफारिशें और कोई मिन्नत तरलों के साथ हम लोग अंदर आ गए, लेकिन उसकी वजह से हमारा टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया और फिर हमारा मुजफ्फराबाद में रुकने का इरादा नहीं था। लेकिन ये माशाल्लाह शहर मेरे ख्याल पाकिस्तान के चंद खूबसूरत 3 शहरों में से है। तो इतना खूबसूरत था कि हम लोगों ने कहा कि यार इसको देखे बगैर आगे नहीं जा सकते। तो इस वक्त हम इसके मशहूर ज़माना पुल के ऊपर खड़े हैं। थोड़ी देर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे हमारा टारगेट तो है कि हम केल तक पहुँचेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतना टाइम ज़ाया कर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि हम लोग रात हमारी कहाँ तक आती है, कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। फ्रेश नारियल। नीलम वैली के अंदर थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हमें खूबसूरत सी आबशार नज़र आ गई है और ये इतनी प्यारी है कि इसके पास ना रुकना ना इंसाफ़ी है। इस आबशार का इस वक्त नाम तो मुझे याद नहीं है। अगर आप दोस्तों में से किसी को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दें। तो थोड़े से नज़ारे लेते हैं इस आबशार के, फिर आगे चलते हैं।
रास्ते में छोटी छोटी आबशारें तो बहुत आती हैं, लेकिन कोई आबशार इतनी खूबसूरत होती है कि आप उसके पास रुके बगैर नहीं रह सकते। तो इसी तरीके से हम लोगों का सफ़र आगे चलता रहा और हम लोग नीलम वैली के अंदर एंटर हो गए। और यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले नीलम पावर प्रोजेक्ट डैम के नज़ारे। हमारा सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लैंडस्केप खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जा रहा है। आगे हम केरन सेक्टर में आ गए। और केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल रोड के साथ आ जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है, यानी कि ये कश्मीर का वो हिस्सा है विच इज़ स्टिल ऑक्युपाइड बाय इंडियन। क्योंकि हम लोगों ने टाइम पीछे काफ़ी ज़ाया कर दिया था, ज़ाया तो नहीं कर दिया था, कंज्यूम हो गया था हमारा टाइम। तो हम लोगों का जो टारगेट केल था वो हमने शारदा कर लिया। अच्छा जी, आगे रोड भी थोड़ा ख़राब हो गया है और शाम भी होने लगी है, तो हम लोगों ने सोचा कि शारदा पहुंचने के बजाय रास्ते में कहीं पे अगर हमें अच्छी रेजिडेंस मिल जाती है तो हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। तो जी हम लोग आगे यहाँ पे एक छोटी सी आबादी में हमें एक गेस्ट हाउस मिल गया है। और ये कैसा है, किस तरीके का ये जगह है, वो हम सुबह ही आपको दिखा सकेंगे क्योंकि अभी इस वक्त रात हो चुकी है। और यहाँ पर आती है हमारे मुर्तज़ा भाई ने 2 अदद देसी मुर्गों का ऑर्डर दे दिया है, तो खाना तैयार हो रहा है। हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ा बाहर चांद निकला हुआ है, चांदनी में बैठकर चाय पियेंगे और आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।